हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स। क्यों ये मेरे को टॉपिक इसलिए मेरे को इस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि जो दिल्ली में मर्डर केस हुआ है वो बहुत ही संगीन और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, मानो को बिल्कुल ही हिला देने वाला चीज़ हुई है। तो उससे हमें थोड़ी सी सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि किस किस टाइप के रिलेशनशिप आजकल हमारी सोसाइटी में हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी यंग एज में आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेशनशिप में आते हैं। इनिशियल रिलेशनशिप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम देना, इनिशियली चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप ना हो, बट एट टाइम्स यंग एज में भी गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि स्कूल एज के बच्चे भी, though they were living separately and within their with their parents, but they called themselves girlfriend boyfriend as they called themselves कि हम रिलेशनशिप में हैं। दूसरे टाइप का रिलेशनशिप जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कई बार फैमिली से अलग रहते हुए या फैमिली के से झगड़े के बाद या दूसरी सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे खुद से डिसाइड करते हुए वो साथ में तो रहने लगते हैं बट मैरिड नहीं होते। उनको कहते हैं लिव इन पार्टनर्स। उसके वजह से ज़्यादा अलग जो मैरिड नॉर्मल मैरिज होती है वो चाहे लव मैरिज के थ्रू हुई हो या फिर अरेंज के थ्रू हुई हो, मैरिड कपल्स, इन सब में ही अगर आप देखें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सब एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होने लगते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी तरीके के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सभी तरह के रिलेशनशिप एब्यूजिव और प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआत में ना पहचानना, शुरुआत में उस चीज़ को नकार देना आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाहे ऐसा रिलेशनशिप हो उसमें हम पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, खासतौर पर बच्चों में जो रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स को नहीं बता सकते और वो खुद ही खुद परेशान होते रहते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप्स में किसी ने कुछ कह दिया या किसी एक एक पार्टनर ने किसी और कोई पार्टनर चेंज कर लिया, तो आप अपने आप में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, ना ही किसी को बता सकते हैं कि ना ही आप अंदर से निकाल सकते हैं, उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे होते, इमोशनली बहुत ट्रबल्ड हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है आपका प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स में क्या होता है, क्यों होता है उसमें। देखते हैं कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर डोमिनेंस करने लग जाए, पहला रीजन। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहने लगे नहीं तुम ऐसा ही करोगे, यही करोगे, मेरी ही मर्जी से चलोगे। दूसरा पार्टनर इनिशियल फेज में उस चीज को मानता है, चलो ठीक है, इट्स ओके, मान लेता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही करेंगे, यही होगा, कर लेंगे। बट ग्रेजुअली वो चीज़ बढ़ती रहती है और जो दूसरा पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील कर रहा होता है, लेकिन अपने दूसरे पार्टनर को खोने के डर से या फिर उसके बुरे ना लग जाने के डर से उसके साथ में परसुइट करता रहता है, उसे कन्विंस करने के लिए कि उसको उसको अच्छा लगाने के लिए उसकी बात मानता रहता है, एक हद तक मानता रहता है। चाहे वो उसके बदले में अब्यूज़ झेल रहा हो, उसको कई बार लग रहा होता है मेरी ही गलती है, मैं ही अपने आप से ठीक से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो सामने वाला पार्टनर गुस्सा कर रहा है। ये मैरिड कपल्स में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। फीमेल्स अपने को ही फ़ील कर रही होती है कि मैं शायद मेरी ही गलती है, मैंने सफाई ठीक से नहीं करी, मैंने घर का ठीक से ख्याल नहीं रखा, मैंने वो नहीं किया और इसीलिए मेरे को हस्बैंड ने पिटाई कर दी, हस्बैंड ने मेरे को गलत बात बोल दी, मेरी ही गलती है, लेकिन उसमें वो हस्बैंड की गलती या फिर अपने पार्टनर की गलती नहीं निकालते। जब ये जस्टिफिकेशन होने लगती है तब हम उसको आगे का मार्ग दे देते हैं कि और अब्यूजिव हो जाए, और ज़्यादा वो अब्यूजिव कर पाए। कई बार हम वो पार्ट जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये अपने और लोगों से, चाहे फैमिली, दूसरी फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से और लोगों से छिपाते हैं, जिससे कि घर की बात घर में रहे, आगे बाहर ना जाए, प्रॉब्लम्स शेयर करने से पार्टनर को बुरा ना लग जाए। ये सब चीज़ें सोचते हुए हम उस चीज़ों को दबाते भी हैं। बट ये सब होता क्यों है, हम ऐसा करते क्यों हैं, वो इंसान इतना क्यों परेशान होते हुए भी किसी से शेयर नहीं करता। एक रीज़न उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसको खुद को डर होता है कि अगर अगर ये मेरे पार्टनर ने मेरे को छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, तो मेरा कौन ध्यान रखेगा।
क्यों कोई दूसरा पार्टनर मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ऐसा तो नहीं मैं हमेशा अकेले अकेले रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। दूसरा, कई बार मैरिड कपल्स में ये होता है कि फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा मेरा फाइनेंसिस कैसे मैनेज होंगे अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। तीसरा, सोशली भी पार्टनर उस पर डिपेंड करते हैं, मेरा और कोई है ही नहीं, मेरा है ही एक ही इंसान, इसके बगैर मैं जाऊँ कहाँ, किससे बात करूँ, कहाँ बात करूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में अपने आप को इस एब्यूसिव रिलेशनशिप से बचाने के लिए। उन 3 चीज़ों से भी पहले मैं कहूँगा कि कोई भी इंसान को रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ये समझ होनी ज़रूरी है कि वो रेड लाइंस बनाए, कि वो डिसाइड पहले से अपने अंदर रखे कि जो रिलेशनशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसका अंत है ही नहीं, अंत हो सकता है रिलेशनशिप का, और उसकी डेड उसके उसके जो रेड लाइंस हैं कि अगर ऐसा मेरे रिलेशनशिप में होगा तो मैं उसके लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ करूँगी या करूँगा। ये रेड लाइंस पहले से बनाएं। सामने वाले ने अगर अब्यूज़ किया, मारा, पीटा, पिटाई करी या आपकी फ्रीडम को रोकने की कोशिश करी, तो आपको उस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ सही नहीं है। और 1 या 2 से ज़्यादा रिपीट के चांसेस नहीं देने चाहिए, उसको रूटीन नहीं बनने देना चाहिए। ये करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वो 3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो 3 चीज़ें होंगी तो उस चीज़ इस एब्यूसिव रिलेशनशिप से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इमोशनल इंडिपेंडेंस। मैं अपने पार्टनर पे इमोशनली पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा, वो नाराज़ हो जाते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ खराब हो जाएगा, वो परेशान होते हैं तो मेरे को दुख होता है। मैं इमोशनली उनसे इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी खुशी में खुश हो सकती हूँ, मैं अपनी खुशी में दुखी हो सकती हूँ, अपने आप में अपने अपने इमोशंस को एंजॉय कर सकती हूँ। तो उनसे थोड़ा सा इमोशनल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मस्ट। अगर मेरे पास फाइनेंसेस होंगे तभी मैं कुछ और सोच सकती हूँ कि मेरी लाइफ आगे इसके बगैर कुछ और हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सोशल इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है। मेरी लाइफ में एक ही इंसान नहीं हो सकता कि यही मेरी लाइफ का सब कुछ है, इस लाइफ के बगैर तो कोई है ही नहीं। जब तक मेरी लाइफ में उस इंसान के बगैर कोई और इंसान एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली, एज ए रिलेटिव्स, जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक मैं उसके साथ बहुत बुरी तरह बाउंड फील करूँगी या करूँगा। और कुछ है ही नहीं इसके बगैर मेरी ज़िंदगी, तो मैं कहाँ जाऊँ, और सारी दुनिया तो पराई है। इसलिए सोशल इंडिपेंडेंस अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड्स या आपके लवर से अलग, आपके रिलेशनशिप्स से अलग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली रिलेटिव्स के साथ में आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान के साथ में अटैचमेंट नहीं हो सकती, वरना दुनिया खाली लगेगी। विद दिस एडवाइस मैं ये सोशल रिलेशनशिप के लिए मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा करेगी। ओके, बाय बाय, गुड डे।